अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुनन फ़ख्र ज़मीन व ज़मन मुजद्दिद मेतमादिया मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा आयतुम मिन आयातिल्लाह सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु के 104वें सालाना उर्स पाक में हम हाजिर हैं। अल्लाह तबारक ताला हम सब की हाज़िरियों को कबूल फरमाए। इस उर्स पाक को आपके लिए, हमारे लिए, पूरे आलम इस्लाम और सुन्नियत के लिए मुबारक फरमाए। हज़रात, आज नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया, शहर शहर, गांव गांव, देहात देहात एक नारा लगाया जाता है, हरम पाक भी अल्लाह बे कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। कहते हैं हरम एक है, अल्लाह एक है, कुरान एक है। सारे कलमा पढ़ने वालों को एक हो जाना चाहिए, सबको आपस में मिल जाना चाहिए, सबको आपस में इत्तेहाद कर लेना चाहिए। अभी नागपुर के अंदर सूखी कॉन्फ्रेंस वालों ने एक जलसा किया है, उस जलसे का उन्वान ही ये था, इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब। आज मुझे उन्वान दिया गया है इत्तेहाद। मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आज कहा यह जाता है हम बड़े नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं, अब वक्त आ गया है सब आपस में मिल जाएं, सब इत्तेहाद कर लें। मगर मेल मिलाप किसमें होता है? एक गिलास में 100 ग्राम तेल डालिए, उसी में 100 ग्राम पानी डालिए, स्टील का चम्मच लेकर रात भर उसे मिलाते रहिए। जब सवेरा होगा आप देखेंगे तेल अलग है, पानी अलग है। पता चला तेल और पानी में मिलाप नहीं हो सकता, अंधेरे उजाले में सुलह नहीं हो सकती, नूर ज़ुल्मत में मुसालहत नहीं हो सकती। हमें कहने दीजिए, जब तेल और पानी में मिलाप नहीं हो सकता, अंधेरे उजाले में सुलह नहीं हो सकती, नूर ज़ुल्मत में मुसालहत नहीं हो सकती, तो नबी के वफादार में और नबी के गद्दार में न कल मिलाप हुआ था, न आज मिलाप हुआ है, न आइंदा कल मिलाप होगा। आप कहोगे नबी का गद्दार है कौन? आप इजाजत दो, मैं चंद मिनटों में आपको बता दूं। आप जरा सोचें और गौर करें। कल तक ये सूखी कॉन्फ्रेंस वाले नारा लगाते थे वहाबी की ना इमामत मंजूर है, ना क़यादत मंजूर है, और अब की मर्तबा इन्होंने जो पोस्टर लगाया उसमें इन्होंने दिया मोहब्बत सबसे है, अदावत किसी से नहीं है। कुरान तो कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, जो ईमान वाले हैं अल्लाह रसूल के दुश्मनों से नफरत करते हैं, आपस में रहम दिल होते हैं, मगर ये सबसे मोहब्बत सिखा रहे हैं। बोलो ऐ सूखी कॉन्फ्रेंस वालों, जिन लोगों ने अल्लाह को माज़अल्लाह झूठा रख कहा, हमारे आका और मौला के इल्म पाक को कुत्ते सुअर के इल्म तशबीह दी, अल्लाह के रसूल के बारगाह में बकवास करते हुए लिखा, मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह नबी चमार से ज्यादा दलील है, जर्रे नाचीज से कमतर है। ए आला हजरत के दीवानों, बोलो ऐसे लोगों से इत्तेहाद करोगे? कितने लोग इत्तेहाद नहीं करेंगे? जरा हाथ उठाइए। उनके यहाँ शादी ब्याह तो नहीं करोगे, मेल मिलाप तो नहीं रखोगे? आला हजरत फरमाते हैं
दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुरीदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैर से जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, दुश्मन जहाँ से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का, दुश्मन जहाँ से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का, दी के दुश्मन से कभी उनका गदा मिलता नहीं। आज हमें डर और खौफ दिलाकर इत्तेहाद की दावत देते हो। आओ आलम तसव्वुर में हम आपको 1400 साल पहले की दुनिया में ले चलें। यह करबला का मैदान है, एक तरफ 72 नफूस कुदसिया है, एक तरफ 22,000 का लश्कर है। आप जरा देखें, नजर के सामने लाशों के अंबार लगे हुए हैं। 3 दिन हो गया है, खाने का एक दाना नहीं मिला, पानी का एक कतरा नहीं मिला। 18 साल जवान बेटे, अली अकबर की लाश सामने मौजूद है, दूध पीते बच्चे, अली असगर की लाश सामने मौजूद है, और मोहम्मद जैसे भांजे की लाश सामने मौजूद है, अब्बास अलमदार जैसे भाई की लाश सामने मौजूद है। क्या इमाम हुसैन ने कभी ये कहा कि अब इनसे इत्तेहाद कर लेना चाहिए? क्या अली अकबर ने ये कहा बाबा जाने वो एक वक्त की नमाज इस बड़ी जमात के साथ पढ़ लेना चाहिए? पता चला दाढ़ी इधर भी है, दाढ़ी उधर भी है, कलमा इधर भी है, कलमा उधर भी है, नमाज इधर भी है, नमाज उधर भी है, मगर अलग अजान हो रही है, अलग अकामत हो रही है। और ये बता दिया गया नबी के गद्दारों से, आले रसूल के दुश्मनों से न कल हमारा इत्तेहाद हुआ था, न आज इत्तेहाद हुआ है, न जिंदगी के आखिरी सांस तक इत्तेहाद होगा। और इन जालिमों से इत्तेहाद करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? हजरत मोहम्मद बिन सीरीन 33 हिजरी में जिनकी विलादत हुई है, हजरत इमाम बुखारी के जो उस्ताद हैं उनका वाकया सुन लीजिए। तशरीफ फरमा है, 2 बदमज़हब आए, उन्होंने कहा कुरान की कुछ आयतें सुनाना चाहता हूँ, फरमाया नहीं सुनता। रसूलुल्लाह की हदीसें सुनाना चाहता हूँ, फरमाया नहीं सुनता। और डांट कर फरमाया या तो तुम दोनों चले जाओ या मैं यहाँ से जाता हूँ। वो खाइब व खासिर होकर वहाँ से चले गए। लोगों ने कहा हुजूर कुरान सुनाना चाहते थे, हदीस सुनाना चाहते थे, सुन लेते तो क्या बुरा होता। फरमाया सुनो, मुझे खौफ पैदा हुआ, ये मेरे रब का कलाम सुनाएंगे, मेरे नबी के हदीस सुनाएंगे, उसमें अपनी तरफ से तावील मिला लेंगे, और अगर कोई उनकी तावील मेरे दिल में जम गई तो मैं हलाक और तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। या कम से कम इतना तो होगा वो बदमज़हब है, मेरे रब का कलाम सुनाएंगे, मेरे नबी की हदीसें सुनाएंगे, उनकी मेरे दिल में मोहब्बत पैदा होगी। कहाँ गए ये सूफी कॉन्फ्रेंस वाले? क्या हजरत मोहम्मद बिन सीरीन से ज्यादा इनका पुख्ता अकीदा है, उनसे ज्यादा पुख्ता ईमान है? इसलिए मुसलमानों, बरेली शरीफ की तरफ कल भी तुम तवज्जो करते थे, आज भी मुतवज्जे रहो, और जो पैगाम बरेली शरीफ के शहजादे की तरफ से दिया जाए उसी पर अमल करो। चलते चलते 2-3 बातें मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत तवज्जो के साथ आप समाअत फरमा लें। आज से पहले हमारा तरीक़ा ये था कि हम कहीं सफ़र में जाते थे, नमाज का वक्त हो जाता था, हम वज़ू करके कहीं भी नमाज पढ़ लेते थे। हालांकि हमारी नमाज से न तो ट्रैफिक को कोई मसला पेश होता था, और आप तारीख उठा के देखो, आज तक कभी भी कहीं भी किसी गैर मुस्लिम ने हमारी नमाज पे कोई एतराज़ नहीं किया। खंदा पेशानी से कहते थे आप नमाज पढ़ लीजिए, इसलिए कि वो भी जानते हैं नमाज एक अहम इबादत है। हमारे रब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन और इंसानों को मगर अपनी इबादत के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। ये मुक़द्दस उलमा फरमाते हैं नमाज इतनी अहमियत की चीज़ है, आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ सके तो खड़े होकर पढ़े, खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं, बैठ कर पढ़े, बैठ कर पढ़ने की ताकत नहीं, लेट कर पढ़े, लेट कर पढ़ने की ताकत नहीं, इशारे से पढ़े। यहाँ तक कि औरत के बच्चा पैदा हो रहा हो तो गड्ढा खोद के नमाज पढ़े या तनूर में खड़ी होकर नमाज पढ़े, मगर नमाज किसी हालत में कज़ा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि नमाज के लिए कोई मस्जिद जरूरी नहीं है, जहाँ कहीं चाहो वहाँ नमाज पढ़ सकते हो। जब मुल्क की सबसे बड़ी कोर्ट कह रही है जहाँ चाहो वहाँ
नमाज पढ़ सकते हो। हमेशा अब तक हमारी नमाज से कहीं कोई झगड़ा ना हुआ, तो मुल्क का माहौल इतना बिगाड़ दिया गया है कि हम अगर रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़े, हम अगर बस स्टॉप पे नमाज पढ़े, हम अगर सड़क के किनारे नमाज पढ़े, तो लोग आके घेर लेते हैं, तरह तरह की फवतियाँ कसते हैं, पुलिस आती है, हमारे हाथों में हथकड़ी डाल देती है, हमें जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। इसलिए आज आला हजरत इमाम अहमद रजा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से हम अपने उत्तर प्रदेश की हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून बना दिया है कहीं भी नमाज पढ़ी जा सकती है, तो ये पाबंदी हटाई जाए और हमें नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। बोलिए कितने लोग चाहते हैं? पूरा हाथ उठाइए, बता दीजिए कि हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हमारी नमाज पे पाबंदी लगाई जाए। बोलो बर्दाश्त करोगे? बोलो बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त करोगे? अल्लाह तबारक ताला हमें हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, आज हमारे उत्तर प्रदेश में मदारिस का सर्वे हो रहा है। सर्वे से हमें कोई एतराज़ नहीं है, तुम सर्वे करो, अरे हर साल नहीं महीने में सर्वे करो, मगर सर्वे का मतलब क्या है? खाली क्लास रूम न गिनो, खाली हॉस्टल के कमरे न गिनो, खाली बच्चों की तादाद न गिनो, खाली लेटरिन बाथरूम न गिनो, बल्कि ये भी देखो कि अगर क्लास रूम की कमी है तो सब क्लास रूम बनाओ, अगर हॉस्टल की कमी है तो हॉस्टल बनवा के हमें दो, और अगर बच्चों के लिए खाने पीने की सहूलत नहीं है तो खाने पीने की सहूलत का इंतजाम करो। अगर तुम्हें सर्वे करना है सर्वे करो, और जरूर करो। हम न सर्वे से कल घबराते थे, न आज घबराते हैं, न जिंदगी के आखिरी सांस तक घबराएंगे, इसलिए कि हमारे इन मदरसों में न दहशतगर्दी कल सिखाई जाती थी, न आज सिखाई जाती है, न आइंदा कल सिखाई जाएगी। यही मदरसे हैं जिन्होंने अल्लामा फजल खैराबादी को पैदा किया है, यही मदरसे हैं जिन्होंने मुफ्ती किफायत अली काफी को पैदा किया है, यही मदरसे हैं जिन्होंने अशफाकुल्लाह खां को पैदा किया है, यही मदरसे हैं जिन्होंने रोहिला पठान हाफिज रहमत खां को पैदा किया है, यही मदरसे हैं जिन्होंने मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी को पैदा किया है, जिन्होंने तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों से इस मुल्क को आज़ाद कराया है। हुकूमत को चाहिए कि वो एहसान माने, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जितना तालीम वो नहीं दिला सकती है, हम ज़कात फितरा वसूल कर अपने बच्चों को मदरसों में बैठाकर उससे ज़्यादा पढ़ा देते हैं। हम तो तुम्हारे ऊपर एहसान करते हैं कि तुम्हारे खजाने का करोड़ों रुपया बचाते हैं, और उल्टा तुम हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो, हमारे मदरसों के सर्वे के नाम पर बहकाने की कोशिश करते हो। इसलिए हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि सर्वे करना है करो, और जरूर करो, मगर जो कमियां मदरसों में हो उन कमियों को पूरी करो। अगर कोई मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है तो सर्वे करने के बाद उसे मंजूरी दो, और अगर किसी मदरसे को बंद करने की कोशिश की तो मुसलमान इसे गवारा नहीं करेगा, इसलिए कि हमारे दीन की तालीम मदरसों से होती है। बोलो ए इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप इसे पसंद करोगे? बोलो पसंद करोगे? मदरसों को बंद होना चाहिए? बोलो नहीं बंद होना चाहिए? बोलो नहीं बंद होना चाहिए। एक बात और पूछना चाहता हूँ, ए आला हजरत इमाम अहमद रज़ा के इस कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप जन्नत चाहते हो? कितने लोग जन्नत चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। ये अहमदी मस्जिद है, हुजूर आला हजरत के नाम लेवा, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के नाम लेवा, हुजूर मुफ्ती आजम के नाम लेवा, एक दो नहीं करोड़ों की लागत से मस्जिदें पूरी दुनिया में एक नहीं हजारों लाखों की तादाद में बना चुके हैं।
हैं, मगर जामिअतुर रज़ा के शहर में यह अहमदी मस्जिद हर साल चंदे की अपील की जाती है। अब तक तामीर मुकम्मल नहीं हुई। आखिर वो दिन कब आएगा जब अहमदी मस्जिद मुकम्मल होगी? इसलिए ये 100 रुपये का कूपन आप तक जा रहा है। आप इसमें कोई कंजूसी न कीजिएगा। अपने नाम से, अपनी माँ के नाम से, अपने बाप के नाम से, जो कब्र में चले गए उन मरहूमीन के नाम से, अपने दादा के नाम से, अपने पीर और उस्ताद के नाम से 10 कूपन लीजिए, 11 कूपन लीजिए। आला हजरत के नाम पर 25वीं कूपन लीजिए। सरकार मुफ्ती आजम के नाम पर 14 कूपन लीजिए। और इस तरीके से करके इस अहमदी मस्जिद की तामीर में आप हिस्सा बटाइए। बोलो आपको हिस्सा बटाना है? कितने लोग ताउन करेंगे? ज़रा हाथ उठाइए। अल्लाह तबारक तआला इस अहमदी मस्जिद की तामीर में हमें हिस्सा बटाने की कोशिश कर लेने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।